सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ऐसा कौन सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये डीएनए कर्मा ओके एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो विद डीएनए कर्मा एंड रेड जैस्पर, सो बहुत लोगों के लिए द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग जो आपके लाइफ में होने वाला है, उसमें आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का कर्मा हीलिंग होगा आपका, या किसी एक टाइप का पर्जिंग होने वाला है आपके लाइफ में। ये एक ऐसा कार्मिक साइकिल है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड बहुत हद तक तो बहुत लोगों के लिए जनरेशनल पैटर्न भी हो सकता है। सो किसी एक टाइप का हीलिंग होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि विद द रेड जैस्पर आई एम सीइंग कि कुछ एक साइकिल है जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्कार किया होगा, यानी कि बहुत घाव है आपका ओके उस एक्सपीरियंस के आसपास। शायद ये एक रिपीटेटिव पैटर्न रहा है आपके पास्ट में, किसी एक टाइप का कार्मिक साइकिल है ये। लेकिन आई एम सीइंग कि उससे हीलिंग होने का एक एनर्जी है, क्योंकि आप लोग फाइनली जो लेसन आपको सीखना है ना, वो आप लोग सीखने जा रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सम काइंड ऑफ हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड फील करेंगे अपने फ्यूचर में, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग इन योर लाइफ। क्योंकि शनि, आप बोल सकते हो बहुत लोगों के लिए शनि के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग शनि का शायद इन्फ्लुएंस है आपके बर्थ चार्ट में। आई एम सीइंग कि कुछ एक बहुत ही बड़ा सा लाइफ लेसन आप लोग सीखते आ रहे हो शायद, एंड उसको लेके एक फाइनल हीलिंग होना है आपके लाइफ में, क्योंकि आप लोग फाइनली लेसन सीखने जा रहे हो। ओके, फाइनली आप लोग सीखेंगे एंड यहाँ पे हीलिंग होगा, वही मैसेज आ रहा है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग, या सो लेट्स सी। ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये पूरी तरह से एडिशनल एक मैसेज जैसा होगा आपके लिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। ओके, द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, the next unexpected thing happening in group number 1's life please. So I'll be taking reversals as well. Okay, the next unexpected thing happening in group number 1's life please. Okay, the next unexpected thing happening in group number 1's life, last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका 5 of Pentacle. लेट्स सी क्या निकला है आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे डीएनए कर्मा एंड यहाँ पे जस्टिस निकल के आया आपका फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है द फूल इन रिवर्स्ड। आपका थर्ड कार्ड है 2 of Wands and the fourth card is Chariot. Wow, Chariot. Okay, so the next unexpected thing happening in group number 1's life. So जो next unexpected चीज़ जो होने वाला है आपके लाइफ में वो क्या है। सो विद द जस्टिस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी होगा, जहाँ पे चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस आउट हो रहा है। इवन इफ़ आप अपने फिज़िकल आइज़ के थ्रू से ये चीज़ देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें वो आपके लाइफ में सही जगह पे आ रहा होगा। ओके, सो आई एम सीइंग कि कार्मिक जस्टिस हो रहा है। जो डेथ आपको पे करना है, जो कार्मिक लेसन्स आपको सीखना है, वो करेंटली आप लोग अपने लाइफ में सीख रहे हो एंड बहुत वक्त से सीखते आ रहे हो शायद। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द जस्टिस। सो फाइनली आपके लाइफ में जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वो उस जगह आ रहा है। अगर किसी लोगों को ओके किसी ना किसी ढंग से उनको उनका किसी एक टाइप का कार्मिक पेमेंट होना है ओके आपके
आपको लेकर अगर उनका किसी एक टाइप का कार्मिक डेट है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, देन आई एम सेइंग कि उनको भी पे करना होगा करेंटली, एंड करेंटली शायद पे भी कर रहे करेंटली अपना कर्मा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने सही किया था उसका आपको फल मिल रहा है, अगर आपने गलत किया था उसका आपको लेसन मिल रहा है। सो एंड द सेम गोज विद ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ कभी अगर गलत किया था, उनके साथ भी कुछ ख़राब हो रहा है, ओके, इन अ वे कि वो लोग भी लेसन सीख रहे हैं अपना, एंड अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया उनको उस चीज़ का ब्लेसिंग मिल रहा है। सो बहुत कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा होगा करेंटली, एंड कार्मिक जस्टिस आपके लाइफ में चल रहा होगा करेंटली। बहुत लाइफ लेसन सीखने का एक एनर्जी है, चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस आउट हो रहा है करेंटली, इवन इफ़ आप ये अपनी आंखों के थ्रू से ना देख पाए, लेकिन आई एम सीइंग कि ये चीज़ बिहाइंड द सीन्स आपके लिए हो रहा है। ओके, सो विद द फूल इन रिवर्स्ड आई एम सीइंग कि द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग जो आपके लाइफ में होगा उसमें एक डर है, ओके, जिससे अक्सर शायद आप लोग डील करते हो, यानी कि ये लीप ऑफ फेथ ना ले पाना। इवन इफ बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो और हल्का होने वाला है, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद अपने पास्ट को जाने नहीं दे पा रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द फुल इन रिवर्स। आप लोग ब्रांड न्यू बिगिनिंग ला नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में, इवन इफ फिजिकल रियलिटी में बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में। आई एम सेइंग कि आपको जो करेज की ज़रूरत है नए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, नया स्टेप्स लेने के लिए, वो थोड़ा कम होके रखा हुआ है। ओके, एंड द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग जो होगा आपके लाइफ में, आई एम सेइंग कि आपको पुल किया जाएगा एक डायरेक्शन की तरफ जहां आपको आगे बढ़कर लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। ओके, बिकॉज आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर एक्शन लेने से। ओके, एंड आई एम सेइंग कि आप लोग आगे बढ़ने से डर रहे हो किसी ना किसी ढंग से, एंड यूनिवर्स आपको एक डायरेक्शन की तरफ खींच लेगा। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे विद द 2 ऑफ वंस। विजन आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फ्यूचर को लेके, बिकॉज यू विल बी पुल्ड टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, आपको खींचा जाएगा। ओके, वो बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है विद द 2 ऑफ वंस। फ्यूचर का जो विजन है वो आपको दिया जाएगा, एंड एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा कि अच्छा मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बहुत ही डिवाइन पुल होगा, डिवाइन गाइडेंस होगा। ओके, आपको लेकर, एंड आई एम सीइंग कि फाइनली आप वो स्टेप्स ले पाएंगे जो बहुत वक्त से आप लोग स्टेप्स या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे थे। जहाँ करेज की कमी थी वहाँ करेज आ जाएगा आपके मन में, एंड ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने का जो एक पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, वो आप लोग बहुत ही क्लियरली अपने अंदर देख पाएंगे। ओके, सो आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो फाइनली। बहुत वक्त से आप लोग कार्मिक लेसन्स से डील कर रहे थे, शायद कार्मिक लोगों से डील कर रहे थे, कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे शायद, बट फाइनली आई एम सेइंग कि आप लोग अब नई डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, जहाँ शायद बहुत ज़्यादा अगर फिनेंशियली अनस्टेबल अगर आप लोग फील कर रहे थे, यहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए ये अकेलापन हो सकता है जिससे अगर आप लोग डील कर रहे थे, या फिर लैक माइंडसेट, हमेशा ऐसे सोचना कि शायद मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो मैं डिज़र्व नहीं करती या फिर डिज़र्व नहीं करता। वैसा अगर आपका एनर्जी रहा है ना पास्ट में, आप लोग उस चीज़ को ओवरकम करने वाले हो। या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए अगर बहुत वक्त से आप लोग रीसेटल होना चाह रहे थे, मूव करना चाह रहे थे, कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे थे, देन वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा, एंड वही आपका नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो आपके लाइफ में होने जा रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि नया व्हीकल खरीदने का भी एक एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए अगर किसी एक टाइप का पासपोर्ट या फिर सॉरी वीज़ा में अगर डिले हो रहा था ना, वीज़ा वो अप्रूव्ड होगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे किसी एक टाइप का स्टक एनर्जी था, बट अभी से फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा आपके लाइफ में। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फर्दर मोर ये क्या है। The next unexpected thing happening in group number 1's life, please. The next unexpected thing. The next unexpected thing happening in group number 1's life. Let's see. The next unexpected thing happening in group number 1's life. Healer of the ages है यहाँ पे. Okay. So आपका first card है anxiety. Okay.
एंड यहाँ पे है कम्युनिटी, वाओ कम्युनिटी या। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग एंजाइटी से डील कर रहे हो ना बहुत वक्त से, यानी कि एक्शंस लेना है, आपको मालूम है कि आप एक्शंस ले सकते हो, लेकिन कहीं से ये डर या फिर एंजाइटी कहीं से आ जाता है आपके मन में, आपके माइंड में, एंड वो चीज़ आपको रोक देता है, आप एक्शन नहीं ले पाते हो, एंड अब आप स्टक रहने लग जाते हो। सो बहुत लोगों के लिए शायद उस साइकिल से आप बहुत वक्त से डील करते आ रहे हो, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ फियर, ओके, डाउट, सेल्फ डाउट। आप लोग शायद एक्शंस नहीं ले पाते हो जो आपको लेना है। एंड आई एम सीइंग कि जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा आपके लाइफ में वो है यहाँ पे, जैसे कि ये एक नया विजन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए पार्टनरशिप भी होगा जहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ किसी से के लिए किसी एक टाइप का पार्टनरशिप दिखाया पड़ रहा है। ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ओके, आपके लिए। ये बहुत लोगों के लिए वर्क लाइफ को लेकर किसी एक टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है। आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा उसमें आपको आपके इस कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, एंड सडनली आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आप इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे, ओके, जहाँ पे आप इसको फेस करेंगे, इसको ओवरकम करेंगे, एंड आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था, ओके, मैं ऐसे ही इतना टाइम से एंशियस बना बैठा था या फिर बनी बैठी थी। ये वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। एंड जब आप ये फर्स्ट स्टेप लेंगे टुवर्ड्स दिस न्यू होराइजन, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रैवलिंग हो सकता है, ये कहीं पे मूव करने का एक एनर्जी हो सकता है, नया वर्क प्लेस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग कि उसमें नए लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेगा, ओके। ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ये लोग आपको इनकरेज करेंगे कि आप इस रास्ते में पूरी तरह से फोकस्ड रहे, आप अलाइनमेंट में रहे, एंड आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करेंगे इस नए जर्नी में, ओके। सो ये बहुत लोगों के लिए अगर ये नया नेबरहुड है, देन वहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके वेल विशर्स है या फिर अच्छे हैं, ओके, वैसे लोग आपको मिलेंगे। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये अगर वर्क प्लेस में किसी एक टाइप का चेंज होने वाला है, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में बहुत ही अच्छे कॉलीग्स आपको मिलेंगे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट विल लीड टू सम काइंड ऑफ हीलिंग, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद कनेक्शंस के आसपास आप हमेशा से एंशियस रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने कार्मिक लोगों से डील किया होगा, एंड जिसके वजह से एक घाव जैसा बन गया है आपके अंदर, जहाँ अगर आप ट्राई भी करते हो किसी को ट्रस्ट करने के लिए, या फिर आप चाहते भी हो कि किसी को वेलकम करे अपने लाइफ में, आप वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ डर लगा रहता था, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ओके, फ्यूचर में। एंड दैट्स द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। अनएक्सपेक्टेडली ये आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लैक ऑफ करेज फील कर रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कुछ एक्शंस लेने से, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा वो ये होगा कि सडनली आपको ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा जहाँ पे आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा। एंड उसी प्रोसेस में आई एम सेइंग कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो शायद आपके लिए हीलिंग जैसा होगा, ओके, जहाँ पे आप फिर से दोबारा से आप ट्रस्ट कर पाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि अच्छा अच्छे लोग भी है दुनिया में, ये वैसा एक वाइब आ रहा है, ओके। सो लेट्स सी फर्दर मोर द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज, okay. Let's see one more card. The next unexpected thing happening in group number 1's life. So यहाँ 8th house है. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay. So let's see. So यहाँ पे first card है आपका Uranus. Your potential for sudden change, enlightenment and awakening. And यहाँ पे Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. So with the Uranus and Venus, okay, बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से करेंटली आप लोग डील करो। यहाँ टोटल डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा बहुत लोगों के लाइफ में करेंटली, या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ऐसे सिचुएशंस चल रहे होंगे आपके लाइफ में जो शायद किसी एक टाइप का अवेकनिंग आपके लाइफ में ला रहा होगा, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपके लाइफ में ला रहा होगा। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्मिक
बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में, कार्मिक जस्टिस हो रहा है। ओके, जो लेसन्स आपको सीखना है, जो शायद बहुत लोगों के लिए आप लोग पास्ट लाइफ से भी लेकर आए हो, वो करेंगे आप लोग सीख रहे हो। ओके, एंड यू आर अबाउट टू पे इट ऑफ, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ये ख़त्म होगा बहुत लोगों के लिए, एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक लेसन जो बहुत वक्त से आप लोग सीखते आ रहे हो ना, वो ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ में। उसको लेकर एक एंडिंग होने वाला है आपके लाइफ में। एंड शायद ये एक आपका एंग्जाइटी का एक रीज़न रहा है। ये जो कार्मिक लेसन जिससे आप लोग डील कर रहे थे, ये शायद आपके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा था आपके लाइफ में। एंड जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा आपके लाइफ में, उसमें आप लोग एक ऐसे रास्ते के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो जो आपका डेस्टिनी है। एंड आई एम सीइंग कि यही रास्ता आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये फेम का भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे। ओके, बहुत लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं। बहुत लोगों का जो करियर है वो बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जैसा है, यानी कि वेरी विनोजियन। ओके, ये हीलिंग से कनेक्टेड हो सकता है, यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग, ओके, गार्डनिंग, यहाँ सोशल मीडिया से भी कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एक्ट्रेस हो सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग। ओके, मेकअप आर्टिस्ट, ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। बट आई एम सेइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग सक्सेस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। एंड बहुत लोगों के लिए नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली कि आप ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिक फिगर हो या फिर वैसा कुछ हो। ओके, या फिर एक्टिंग की फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए सक्सेस एंड लग्जरियस लाइफ आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में विद द वीनस। ओके, दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट एक ऐसा लाइफ जो और ज़्यादा लव से भरा है, कंपैशन से भरा है। ओके, आई एम सीइंग हार्ट चक्रा बेस्ड कनेक्शंस आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड दैट्स द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ आप इनको अपनी सोल ट्राइब जैसा कंसिडर कर सकते हो। ओके, ये लोग आपका सोल ट्राइब होंगे। एंड आई एम सीइंग कि इसमें बहुत ज़्यादा लव होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ डिवाइन यूनियन विद द 8th हाउस, ये मैरिज को भी डिपिक्ट करता है। ओके, एंड किसी एक टाइप का पार्टनरशिप। फॉर सम ऑफ यू ये करियर के आसपास मैसेज आ रहे हैं, यानी कि एक नया करियर पाथ है जो आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हो। एंड उसमें जो पार्टनरशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में सक्सेस लाएगा, फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा। आप जैसा लाइफ जीना चाहते हो वो चीज़ आपको जीने को मिलेगा। ओके, थ्रू दिस पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। सो वो एक साइन मैसेज है फॉर सम ऑफ यू। या एंड दैट इज़ द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। ओके, ये आपका नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो आपके लाइफ में होने वाला है। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने डेस्टिन पाथ के साथ। एंड उसी रीज़न के वजह से जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हो, जो रिकॉग्निशन आप डिज़र्व करते हो, जो लव एंड अफेक्शन आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको मिलेगा। या सो लेट्स सी the next unexpected thing in group number one's life, please. The next unexpected thing in group number one's life. What is the next unexpected thing happening in group number one's life, please? The next unexpected thing happening in group number one's life. Okay, here we go. So यहाँ पे bottom of the deck है home. So यहाँ पे होम है एंड माउंटेन है। या सो ये एक ऐसा एनर्जी है ना जहाँ पे आप बहुत वक्त से एंशियस फील करते आ रहे हो कि ये शायद मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा एक पहाड़ है जिसको मुझे चढ़ना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। वैसा शायद आप फील करते आ रहे हो बहुत वक्त से। यू हैव बिन वेरी फियरफुल कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, शायद ये बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा है जो मैं मेरे लिए एकम्प्लिश करने के लिए। सो वैसा शायद वैसे टाइप का डर से आप लोग डील कर रहे थे बहुत वक्त से। एंड आई एम सेइंग कि यू विल बी ओवरकमिंग इट। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। या एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको बस एक रिवर के जैसे फ्लो होते जाना है। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत डर के एनर्जी में रहने का एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, जहाँ आप अपने दिमाग में, अपनी माइंड में आप ज़्यादातर रहते हो एंड अपनी इंट्यूशन से आप लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। एंड उस प्रोसेस में आप एंशियस फील करने लग जाते हो। एंड बातों का पहाड़ बना देना, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे अगर इवन इफ रास्ता बहुत सिंपल है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ढंग से देखते हो
कि इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा, हाउ एम आई गोना डू दिस एंड डू दैट, एंड यू नो एवरीथिंग स्केयर्स यू, ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। एंड बहुत लोगों के लिए उसी रीज़न की वजह से आप एक्शंस नहीं ले पाते हो शायद। लेकिन जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाला है आपके लाइफ में, उसमें आपको सडनली एक ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा वेयर यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस फियर, ओके। एंड आपको पता चलेगा कि अच्छा, मुझे तो ना पानी के जैसे आगे बढ़ना है, आई डोंट हैव टू फोर्स एनीथिंग, या फिर मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड ढंग से चीज़ों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड बहुत लोगों के लिए विद द होम, शायद होम लाइफ में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा था आपके लिए। होम लाइफ में स्टेबिलिटी आप लोग लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा था। लेकिन जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ है आपके लाइफ में, उसमें बहुत ही सिंपल ढंग से, जैसे आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, बस लेसन को सीखते जाएंगे, एंड यू नो यू विल जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर, जहाँ आप किसी भी लेसन को रेजिस्ट नहीं करो एंड फ्लो के साथ आगे बढ़ो। वैसे आई एम सीइंग जैसे आप वैसे आगे बढ़ेंगे, आपकी होम लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगा फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। बहुत लोगों के लिए यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यानी कि घर शिफ्ट करना। शायद आप बहुत वक्त से परेशान थे कि कैसे शिफ्ट करें, कहाँ से घर ढूंढ के मिलेगा, ओके, वैसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यू मे बी ट्राइंग टू फाइंड अ होम, ओके, आप नया घर खरीदना चाहते हो, शायद वैसा भी वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ़ यू। एंड बहुत लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा आपके लाइफ में, ये चीज़ आपको इजी दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये जो एक यू नो अपॉर्चुनिटी है, वो सडनली इट विल अपीयर फ्रॉम समवेयर। वही मैसेज आ रहा है जहाँ आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो, ओके। फॉर सम ऑफ़ यू यू विल फील एट होम, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे रीसेटलिंग दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। बहुत लोगों के लिए आपका जो यूनिकनेस है, उसी में आपका पावर है एक्चुअली, ओके। आप जितना अपनी यूनिकनेस में जीते हो, जितना ये बहुत ही अनकन्वेंशनल एनर्जी में जीते हो ना, उतना ज़्यादा सक्सेस आपके करीब आएगा, उतना ज़्यादा अचीवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है। या सो लेट्स सी, ये एक साइड मैसेज था फॉर ग्रुप नंबर 1। सो द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। 1 card please, okay. Okay, so one, yeah. So the next unexpected thing happening in group number 1's life. So यहाँ पे है loss, reversal of fortune. Wow, loss, reversal of fortune. एंड यहाँ पे है फोबियाज, एंग्जाइटी ओवरकमिंग फियर्स, ओके। फोबियाज, एंग्जाइटी ओवरकमिंग फियर्स। एंग्जाइटी आपके लिए 2 बार निकला है। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव लॉट्स ऑफ फियर। आपका डर ही है जो आपको आगे बढ़ने से अक्सर रोक देता है, ओके। एंड ये आपका एक कार्मिक साइकिल रहा होगा पास्ट में, जहाँ बिकॉज ऑफ डर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप एक्शंस नहीं ले पाते हो, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है आपके अंदर, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि कहीं ना कुछ ख़राब होगा, लॉस होगा, ओके। उस सब चीज़ों का डर है, क्योंकि पास्ट में आपने लॉस से डील किया होगा। ये फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए इन द पास्ट, या फिर किसी एक टाइप का इमोशनल लॉस, ओके, मेंटल लॉस, ओके। यू माइट हैव डेल्ट विद अ लॉट, ओके। आपने बहुत चीज़ों से डील किया होगा पास्ट में, जिसकी वजह से अभी यू नो आप फट से आप सिक्योर्ड नहीं फील कर पाते हो। इवन इफ नया अपॉर्चुनिटीज आता है, आप उसको डाउट करने लग जाते हो। सो आई एम सेइंग कि इन द यू नो द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपके लाइफ में होने वाला है, उसमें ये जो फोबिया है ना, ये जो डर है, एंग्जाइटी है कि चीज़ें ख़राब जाएगा, चीज़ें लॉसेस लाएगा आपके लिए, वो सब डर आप लोग ओवरकम करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे जो नया जर्नी है ना, उसमें बहुत सपोर्टिव लोग आपको मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप ग्रो हो, ओके, एक साथ ग्रो होना है, वैसा एक एनर्जी है। यू विल फील वेरी वेरी गाइडेड एंड सपोर्टेड, क्योंकि आप सही रास्ते पे आ रहे हो, ओके, यानी कि आप अलाइनमेंट में हो। सो इसमें लॉस नहीं होगा आपके लिए, बल्कि ग्रोथ होगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी,
एंड बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी मच कनेक्टेड विथ स्नेक्स। ओके, स्नेक, सांप का बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। स्नेक माइट बी योर स्पिरिट टोटम हो सकता है। एंड स्पीक यू नो, एंड स्नेक जो है वो अक्सर नॉलेज के बारे में बात करता है, विजडम के बारे में बात करता है, हीलिंग के बारे में बात करता है, पर्जिंग के बारे में बात करता है। येस, टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट निगेटिव एनर्जीज। ओके, क्योंकि यू नो अक्सर एक टाइम हुआ करता था जब अभी मुझे इतना वैसा सपना नहीं आता, लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब वेन एवर आई यूज टू गेट अ ड्रीम ऑफ अ स्नेक, इसका मतलब मुझे वार्निंग मिल रहा है। ओके, सो सांप मेरे लिए इंडिकेशन था किसी एक यू नो ख़राब एनर्जी का, लेकिन नाउ इट इज़ आई डोंट गेट टू सी दैट वेरी ऑफन। ओके, बट आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कॉनोटेशन है यहाँ पे सांप का आपके लिए। सो आई एम सीइंग यहाँ हीलिंग हो रहा है, पर्जिंग हो रहा है, किसी एक टाइप का कार्मिक क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, समथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एंड एक नया कार्मिक साइकिल, ओके, जो पॉजिटिव साइकिल है वो आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, गेन्स आपको मिलेगा, ग्रोथ आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। देयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ग्लो अप, यानी कि आप बहुत ही ग्लो करने वाले हो। ओके, जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना आपके लाइफ में, उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे, क्योंकि सही लोग आपके आसपास होने वाले हैं जो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका हेल्थ भी अच्छा फील होगा, आपको यू विल फील हेल्दी, एक ग्लो जैसा होगा, यू विल शाइन रियली ब्राइट। दैट्स द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। एंड बहुत लोगों के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी घर में किसी टाइप का शिफ्ट हो रहा है, या फिर आप लोग घर शिफ्ट करो, कहीं मूव करो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग इन दैट प्रोसेस नया एक पार्टनरशिप भी है। शायद अगर आप लोग मैरिड हो, एक साथ मूव करने का एक एनर्जी है, एक साथ शिफ्ट करने का एक एनर्जी है, यू मे बी गोइंग समवेयर एल्स, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है ये देखते। सो फॉरगिवनेस है। ओ माय गॉश, फॉरगिवनेस। सो यहाँ पे आप लोग यू नो फॉरगिव करने जा रहे हो। ओके, अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे एंड यहाँ पे माफ़ नहीं कर पा रहे थे किसी को, देन आप लोग उनको माफ़ कर पाएंगे। अगर आपके दिल में गुस्सा था किसी इंसान को लेकर या फिर लोगों को लेकर, देन उसमें हीलिंग आएगा। आप लोग फॉरगिवनेस लाएंगे सिचुएशंस में, आप ऐसे बोलेंगे कि जा मैंने माफ़ किया। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अभी मुझे मूव ऑन करना है अपने लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है और हीलिंग एनर्जीज़ की तरफ। सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड दैट्स द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा हीलिंग लाएगा एंड एंग्जाइटी जो है वो आप ओवरकम करेंगे। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एक्वारियस हो सकते हो, यहाँ कैंसर है, एरीज है, लिब्रा है, या टॉरस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये डांस सेलिब्रेशन एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो विद डांस सेलिब्रेशन एंड सनस्टोन। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, जो होने वाला है आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का अच्छा एक बहुत ही रेडियन एंड पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, एंड ये एक ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जो आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है, जो कभी भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि रीडिंग उसी के ऊपर है। सो ये किसी एक टाइप का सडनली आपको कहीं पे इनवाइट किया जा सकता है, या फिर सडनली यू नो आप किसी एक टाइप का विक्ट्री गेन कर सकते हो कहीं पे, सम काइंड ऑफ लाइक अचीवमेंट या फिर सक्सेस। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही सेलिब्रेटरी एक टाइम है जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि दिस इज़ गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ये सिचुएशन। या
एंड वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। सो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। या वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। The next unexpected thing happening in group number 2's life. The next unexpected thing happening in group number 2's life, please. One card at a time. The next unexpected thing happening in group number 2's life. One card at a time, please. Okay. The next unexpected thing. The next unexpected thing happening in group number 2's life. Okay, one card at a time. The next unexpected thing happening in group number 2's life. One last card. The next unexpected thing happening in group number 2's life. One last card, please. Okay. So यहाँ पे है 3 of Pentacle, 3 of Stones. Okay, let's see. So आपका first card है 7 of Wands. Okay, 7 of Wands. Second card है Knight of Pentacle. आपका third card है Page of Wands, the Mime, and the fourth card is 7 of Stones. So the next unexpected चीज़ जो आपके लाइफ में होने वाला है, okay, for group number 2. सो आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फील कर रहे हो करेंटली, या फिर कुछ चीज़ है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में। आपको लग रहा होगा कि आपको खड़े रहना पड़ रहा है अपने बिलीव्स को लेकर, या फिर जो आपका गोल्स है उसको लेकर, योर ड्रीम्स, ओके, आपको उसके लिए शायद आपको उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, ओके, अपनी एनर्जी को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, जो कुछ भी आपने बिल्ड किया है उसको लेकर, एंड ऑलमोस्ट लाइक अ मामा बेयर काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये आपके घर को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2 करेंटली। सो डेफिनेटली आप नहीं चाहते हो कि कोई आके आपके एनर्जी का एडवांटेज उठाए या फिर आपके एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी लाए, ओके। सो वो चीज़ आप लोग नहीं चाह रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक एनर्जी में हो करेंटली। एंड बहुत लोगों के लिए वर्क प्लेस के केस में हो सकता है जहाँ यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर समथिंग, आप खड़े रह रहे हो किसी चीज़ को लेकर, एंड यू आर प्रोटेक्टिंग इट। एंड बहुत ही फियर्स आप लोग दिख रहे हो करेंटली, वेरी फियर्स काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर थोड़ा सा भी किसी ने आपको पोक किया देन यू आर गोइंग टू लिटरली टर्न इनटू अ बेयर। ये वैसा एक एनर्जी है, इट्स लाइक पोकिंग अ बेयर। सो with a Knight of Stones, okay, so for group number 2 I'm seeing कि द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपके लाइफ में होने वाला है उसमें एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जैसे आप इस फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आप बोल सकते हो, या फिर एक नया एक फ्रेशनेस आपके लाइफ में आने वाला है, जिसको लेकर शायद अभी करेंगे आप लोग अवेयर नहीं हो, एंड दैट्स व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का प्लेफुलनेस है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, जहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप जैसे कि अपना रूटीन फॉलो करते जा रहे हो, डे टू डे जो आप काम करते जा रहे हो ना डेली बेसिस में, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आप घर आ रहे हो, आप टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे जाग रहे हो, एंड यू आर डूइंग योर थिंग। यहाँ पे आई एम सीइंग कि जैसे आप उस जर्नी उस एनर्जी में हो, यहाँ पे एक किसी एक टाइप का प्लेफुलनेस, एक प्लेफुल अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा, ओके, जो आपके लाइफ में ऑप्टिमिज्म जो है, जो स्पार्क है, उसको दोबारा से रीइग्नाइट करेगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि ये जो एक फ्रेशनेस है, एक नया एक स्पार्क है जो आने वाला है ना आपके लाइफ में, जो ऑप्टिमिज्म आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, वो चीज़ एक इंटरनल हीलिंग को इनिशिएट करेगा आपके लाइफ में। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक वॉइड है जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो, यानी कि एक खालीपन। लाइफ में सब कुछ है, लाइफ में अच्छा जा रहा है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन एक खालीपन है आपके अंदर जो टाइम टू टाइम आप लोग फील करते हो। आपको कहीं पे बुलाया जा सकता है, आप वो इनविटेशन एक्सेप्ट करो एंड वहाँ पे जा रहे हो। यही चीज़ आपके लाइफ में एक हीलिंग जो है उसको इनिशिएट करेगा, इंटरनल हीलिंग,
ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड यू हैव बीन वेटिंग ऑन समथिंग, मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो बहुत वक्त से, पेशेंटली बहुत वक्त से किसी ना किसी आउटकम के लिए आप वेट करो। ओके एंड ये शायद एक बहुत ही स्लो एंड स्टडी जर्नी रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि जैसे कि आप ये स्पार्क जो है इसको बरकरार रखेंगे, या फिर एक जो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक स्पार्क गेटिंग रीइग्नाइटेड, आपके अंदर एक स्पार्क जो है वो रीइग्नाइट होगा। एंड आई एम सीइंग कि ये नया पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोलैबोरेशन हो सकता है। आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको रिकॉग्निशन की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे और ज़्यादा एक टाइप एक प्रमोशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ प्रमोशन। So let's see the next unexpected thing happening in group number 2's life. Unexpected thing happening in group number 2's life, please. The next unexpected thing happening in group number 2's life. Okay. So yeah, victory है यहाँ पे, victory. I hope you're seeing it. So यहाँ पे first card है आपका magician and the mirror. Magician and the mirror. And यहाँ पे है appreciation. Yeah. ये डेफिनेटली ये जो एक नया अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो होने वाला है आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में किसी एक टाइप का प्लेफुलनेस लाएगा एंड आप भी अपना जो ग्रोथ है उसको विटनेस करने वाले हो। लेकिन आई वोंट डिनाई कि इवन इफ़ ये अगर होता है आपके लाइफ में आपको और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके आई एम सेइंग कि तब भी जाकर आपको पेशेंट रहना होगा, क्योंकि आप लोग विक्ट्री, किसी एक टाइप का विक्ट्री, प्रमोशन, रिकॉग्निशन के लिए आप लोग वेट करो एंड आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। एंड ये चीज़ एक्चुअली आपके लाइफ में होने वाला है। ओके दिस विल हैपन इन योर लाइफ। लेकिन आई एम सेइंग कि एक डिवाइन टाइमिंग है जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। बट आई एम सेइंग कि जैसे आप बहुत ही फोकस्ड हो, रूटीन को फॉलो कर रहे हो एंड यहाँ पे एक स्पार्क है जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ओके एक प्लेफुलनेस है जो वापस आ रहा है। आई एम सीइंग दिस इज़ हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट योर गोल्स। ओके ये चीज़ आपके लाइफ में आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलने में हेल्प कर रहा है एक्चुअली। बट आई एम सीइंग कि ये टाइम, ये जो एक टाइम फ्रेम चल रहा है ना आपके लाइफ में, जहाँ आपको पेशेंट रहना पड़ रहा है, आपको धैर्य रखना पड़ रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इंटरनल हीलिंग अभी भी होना बाकी है बहुत लोगों के लिए। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, बहुत लोगों के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, या फिर आपको खुद को भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से आप ऐसे फील करने लग जाते हो, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन अपनी लाइफ में, एंड एक सैडनेस जैसा एक एनर्जी है एंड उसका हील होना अभी भी बाकी है फॉर ग्रुप नंबर 2 बिफोर यू स्टेप इनटू दिस विक्ट्री। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है कि आप हील हो पाए अपने पास्ट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, इसलिए आपको थोड़ा वक्त दिया जा रहा है। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's life, please. Okay. The next unexpected thing happening in group number 2's life, please. Okay, here we go. So 10th house say your achievement and status in the outside world. Yeah. So the next unexpected thing happening in group number 2's life. So Libra hai, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. And यहाँ पे है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive. You're relaxed and slow. Yes, that's the same thing. So जो next unexpected चीज़ है ना जो आपके लाइफ में होने वाला है, वो एक स्पार्क जो है उसको बरकरार रखेगा। ओके चीज़ें स्लो हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है ना नए चीज़ों को करने का, एक जो एक्साइटमेंट है अपने काम में नए नए आइडियाज़ को इनिशिएट करने का, वो चीज़ बरकरार रखेगा, बरकरार रहेगा। आई मीन टू से, एंड ये डिवाइन की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग दिया जा रहा है कि यू विल हैव टू कंटिन्यू। ओके आपको कंटिन्यू करने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपका डेस्टिन्ड रास्ता है फॉर ग्रुप नंबर 2। इवेंचुअली जाकर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, बस थोड़ा सा पेशेंस आपके साइड से लगेगा, थोड़ा सा टाइम बाकी है। ओके टिल दैट हैपन्स।
एंड विद लिब्रा आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कनेक्शंस के आसपास आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो। शायद बहुत लोगों के लिए ये आपके लव्ड वंस को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में। सही कनेक्शंस जो है आपके लाइफ में उसको लेकर आप लोग प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो शायद। फॉर सम ऑफ यू इन मे बी लाइक आप कनेक्शंस के केस में बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव फील करते हो, क्योंकि शायद पास्ट में यू हैव बिन वंडर्ड, आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा कनेक्शंस के आसपास, जिसके वजह से अभी करेंटली आप लोग इतना इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देते हो शायद। दैट मे बी द केस। बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक आप कनेक्शंस, आपके जो लव्ड वंस है, आपकी जो फैमिली है, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो एंड ये आपका करेंट एनर्जी है। एंड आई एम सिंग कि इन द फ्यूचर ओके, अगर वंडिंग है ना आपका कनेक्शंस के आसपास, रिलेशनशिप्स के आसपास, अगर किसी एक टाइप का सैडनेस है, नॉस्टैल्जिया है जिससे अक्सर आप डील करते हो ना, वो चीज़ हील होगा। ओके एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ढंग से होगा आपके लाइफ में, बट इट्स गोइंग टू हील। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आप किसी ट्रिप में भी जाने वाले हो, शायद आपको इनवाइट किया जाएगा कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, कहीं नेचर में। ओके नेचर के पास कहीं पे आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है एंड वो चीज़ आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो भी एक साइड मैसेज आ रहा है फॉर समबडी आउट हियर। बट आई एम सीइंग कि यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, आप और ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे अपने लाइफ में, काल्म फील करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं लगा रहेगा कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, करियर में यहाँ तक पहुँचना है या फिर वहाँ तक पहुँचना है। वो एनर्जी जो है ना उससे थोड़ा सा आप लोग डिटैच होने वाले हो। ओके एंड फ्लो के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। सो वो बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप कुछ बहुत ही स्टेबल आप लोग बिल्ड कर रहे हो। इट्स नॉट समथिंग टेम्पोररी। सो जैसे कि एक पेड़ ग्रो होता है ना, जस्ट लाइक अ ट्री ग्रोस, आप वैसे ही अपने ड्रीम्स को ग्रो करने में हेल्प करो, जहाँ वाटर करो, सनलाइट दे रहो ईच डे, वन स्टेप एट अ टाइम। ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2 स्लाइड प्लीज। द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, या राइट द वे अगेन, मेटामॉर्फोसिस है। ओह माय गॉश। सो या आप फ्लो में आ रहे हो। ओके आपको जल्दबाजी नहीं लगा रहेगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो एंड दैट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए यू मे बी लाइक इन अ वेरी फियर्स एनर्जी करेंटली। आप लोग बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी में हो शायद करेंटली, जहाँ पे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। बट आप इस मामा बेर से मामा बेर के एनर्जी से निकल के अब थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आने वाले हो अपने लाइफ में। एंड राइट द वेव है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। आपका लाइफ जो है वो बहुत ही एक सुंदर फ्लो में आगे बढ़ रहा है। यहाँ किसी भी चीज़ को आपको रेजिस्ट या फिर कंट्रोल या फिर डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसी एक टाइप का रिवर है एंड रिवर के साथ ही आप लोग यू कैन जस्ट राइड द वेव। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है एंड वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो। एंड दैट इज़ द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, जहाँ पे आप कंट्रोल जो है उसको लेट गो कर रहे हो एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एंड इसी प्रोसेस में आप लोग हील हो रहे हो। ओके यू आर हीलिंग फ्रॉम ओल्ड वंस एंड ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट जर्नी रहा होगा आपके लिए विद द मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पे आप एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहे हो, एक लार्वा से। एंड ये बहुत ही शायद डिफ़िकल्ट एक जर्नी रहा होगा वेयर यू हैव बिन ट्रांसफॉर्मिंग। आपने ऐसे ऐसे सिचुएशन से डील किया होगा जहाँ आप ईच टाइम ग्रो हुए हो एज अ ह्यूमन बींग एंड आप लोग ग्रो होते आ रहे हो। एंड ये जर्नी बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप इसको एम्ब्रेस करो एंड आगे बढ़ो। ओके सो वो मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है यहाँ पे। एंड विद द सेलिब्रेशन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यू आर गोइंग टू डांस विद दिस फ्लो। आप डांस करेंगे इस फ्लो के साथ, आप किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करने वाले हो। So let's see the next unexpected thing happening in group number 2 slide please. Okay. So यहाँ पे है Archangel Gabriel, communication of all kinds, communication of all kinds. And यहाँ पे है imprisonment, persecution, judgment. So for group number 2 with the imprisonment, persecution, judgment,
आप खुद ही अपने आप को इम्प्रिजन रख रहे थे। शायद पास्ट में आपने बहुत ही जजमेंटल लोगों से डील किया होगा, जिन्होंने आपको बहुत ही अलग फील कराया होगा बिकॉज ऑफ आप जैसे हो या फिर जो आप करना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो। ओके, आई एम सीइंग कि बार बार शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट मिला होगा लोगों के साइड से। एंड ये चाइल्डहुड से ही हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद अपने अपने पेरेंटल फिगर से ये एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर पीपल हु आर ओल्डर देन यू, उनसे ही एक्सपीरियंस किया होगा। एंड शायद आप कुछ हद तक अभी ऐसे एनर्जी में करेंटली अपनी लाइफ में ऐसे रहते हो, जहाँ आप ही अपने आप को जज कर लेते हो, आप ही अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर या यू आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो, बहुत लोगों के लिए अपने आप को ही जज करते हो। एंड वही चीज़ आपको एक्शंस लेने से स्टॉप करता है, या फिर आगे बढ़ने से स्टॉप करता है। या यू हैव बिन इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ आप ही अपने आप को इम्प्रिजन कर रहे थे शायद बिकॉज ऑफ दैट। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में ना यू विल बी हीलिंग फ्रॉम दैट। आप हील हो रहे हो। बहुत लोगों के लिए शायद सक्सेस के आसपास एक बहुत ही बड़ा सा एक वंडिंग रहा होगा, जहाँ यू नो आप जितना सक्सेसफुल होना चाहते थे, या फिर लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस रहा होगा आपसे, आपको लगता है कि आप उसमें खरे नहीं हो पाए हो, क्योंकि चाइल्डहुड से ही शायद आपको ऐसे फील कराया गया कि यू हैव टू गेट टू अ सर्टेन पोजीशन इन ऑर्डर टू गेट लव। वैसा हो सकता है जहाँ पे आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, स्टडीज़ में अच्छा होना पड़ेगा ताकि आपको लव मिल पाए। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो दैट मे बी द केस जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो, इस एनर्जी से, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बेहतर होना है लाइफ में, आपको ऐसे होना है तभी जाकर आपको ये मिलेगा या फिर वो मिलेगा। एंड दैट थिंग इज़ हीलिंग विद इन यू। वो चीज़ आपके अंदर हील हो रहा है, जहाँ आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने आप को बंद कर लेते थे ना, वो चीज़ हील हो रहा है आपके अंदर। या एंड आई एम सेइंग कि आपका थ्रोट चक्रा और ज़्यादा एक्टिवेट होगा फ्यूचर में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड आई एम सेइंग कि आप के लिए कुछ म्यूज़िकल एक टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, वेयर शायद आप किसी एक म्यूज़िकल शो में जा रहे हो, या फिर कहीं कॉन्सर्ट आप अटेंड करो, कहीं पे जा रहे हो आप लोग शायद किसी कॉन्सर्ट में, या फिर समथिंग वेरी म्यूज़िकल, किसी का शादी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, यू मे बी गोइंग देयर। एंड वो चीज़ शायद थोड़ा सा एक फ्रेशनेस लाएगा आपके लाइफ में, एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। या सो लेट्स सी, ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। टेक एक्शन है। ओह माय गॉड, टेक एक्शन। सो बहुत लोगों के लिए आपसे बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए अपने गोल्स को लेकर, एंड जो आप क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको लेकर आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। क्योंकि आपका पावर, आपका एनर्जी अभी करेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड यू कैन मैनिफेस्ट क्वाइट अ लॉट इफ़ यू वांट टू, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड इवन इफ ये स्लो एंड स्टेडीली आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इंटेंशन सेट करेंगे, उसका मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। सो आपके लिए टेक एक्शन है। ओके, आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स एंड जो आपका ड्रीम्स है उसको लेकर। सो लेट मी सी फर्दर मोर ये टेक एक्शन क्या है। ओके, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। क्लैरिफाई द टेक एक्शन फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। व्हाट इज़ द टेक एक्शन अबाउट? ओके, एंजल ऑफ लव है यहाँ पे। लेट्स सी ये टेक एक्शन क्या है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, या सो अगर आप लोग फिनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे थे या फिर लेक माइंडसेट में थे, देन उसके आसपास उस चीज़ को हील करने के लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि आप उस माइंडसेट से बाहर निकल पाए, या फिर ये लैक के एनर्जी से बाहर निकल पाए। एंड बाय दिस लैक, ओके, ये बस आपके फाइनेंसेस को लेकर मैसेज नहीं है। बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट योर माइंडसेट। ओके, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका थॉट पैटर्न, उसके आसपास अगर आप बहुत वक्त से लैक के एनर्जी से मैनिफेस्ट करो बहुत कुछ चीज़ें, यानी कि
मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, सब खराब ही होता है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे एक ऐसे एनर्जी में रहना है, क्योंकि रहना है जहाँ मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग हमेशा एडवांटेज उठाते हैं, लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया बहुत ख़राब है। अगर उस एनर्जी में आप रहे हो ना, दैन इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट, एंड उस चीज़ को लेकर आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ही प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। क्योंकि आई एम सीइंग कि विद द मैजिशियन एंड द मिरर, आपका जो इंटरनल स्टेट है ना, वो चीज़ आपका एक्सटर्नल सिचुएशन जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ इम्पॉर्टेंट होगा कि आप किस जगह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप लोग देख ले, ओके एंड तभी जाकर आपके लाइफ में हीलिंग स्टार्ट होगा, एंड बेटर एक्सटर्नल सिचुएशंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन आई एम ऑल्सो सीइंग कि करियर के केस में आप लोग विक्ट्री अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ओके यू आर मैनिफेस्टिंग विक्ट्री इन योर लाइफ, यस। सो वही है ग्रुप नंबर 3, सॉरी ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो यही आपका नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो आपके लाइफ में होने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, यहाँ टॉरस है, पाइसिस है, सॉरी वर्गो है, जेमिनाई है, बहुत लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, व्हाट एल्स, यस इंटेंशन क्लियर रखे, ओके एंड डिसिप्लिन रखे अपने लाइफ में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यही चीज़ आपको आपकी विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है एक्चुअली, ओके या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. So thank you so much for group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये डेजर्ट विजन क्वेस्ट ओके एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके सो विद द डेजर्ट विजन क्वेस्ट एंड टर्कोइस, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप लोग किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के तलाश में हो, आपका लाइफ बहुत ही शायद आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा, ओके जहाँ आंसर्स ढूंढने के लिए यू हैव बिन लाइक लुकिंग फॉर आंसर्स, आप बहुत टाइम से एक सेफ स्पेस है जिसके तलाश में हो, या फिर आंसर्स है जिसके तलाश में हो, आपको ऐसा लगता आ रहा है कि हमेशा से आपको बहुत ही यूनिवर्स ने घुमाया है, ओके एंड यू हैव बिन वंडरिंग कि कब आपको पानी मिलेगा, कब आपको वेजिटेशन मिलेगा। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे एकदम वीरान जगह पे आप बहुत वक्त से चलते आ रहे हो, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ थिंग्स हैव बिन वेरी विजन क्वेस्ट लाइक, यानी कि बहुत आंसर्स ढूंढना, एक पज़ल पीस आपके सामने रखा गया, आपको उसका जो सल्यूशन है वो निकालना है, आपको उसका जो आंसर है वो ढूंढ के निकालना है। शायद आपका लाइफ थोड़ा चैलेंजेस से भरा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत एंग्जाइटी से भी डील करते आ रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जहाँ पे यू हैव बिन गोइंग थ्रू अ लॉट एंड बहुत ही क्योटिक रहा होगा आपका लाइफ, ओके एंड आप अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अपने पास्ट की तरफ नज़र देंगे, आप बहुत चेंजेस के थ्रू से चलते आ रहे हो, ओके लाइक चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हुआ होगा आपके लाइफ में, वन आफ्टर अनदर शिफ्ट्स आपने देखा होगा अपने लाइफ में, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपके लिए एक नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है, ओके अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जहाँ जिस आंसर्स के तलाश में थे ना, आपको वो चीज़ मिलेगा, ओके सो वो एक साइड मैसेज है। सो लेट मी सी, ओके ये जो लास्ट कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ओके so let's see for group number 3, okay the next unexpected thing क्या होने वाला है group number 3 के लाइफ में, the next unexpected thing happening in group number 3's life please, the next unexpected thing happening in one last card, the next unexpected thing happening in group number 3's life। so यहाँ पे है strength, यहाँ पे 9 of swords in reversed है, यहाँ पे 3 of cups है, 3 of cups, थर्ड कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट्स अ नाइस थिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल
एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है 8 ऑफ वंस। वाओ, 8 ऑफ वंस। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि फाइनली आपके लाइफ में जो एक बहुत ही अनस्टेबल एक जर्नी रहा होगा आपका, कि आपको लगा एक टाइम के लिए कि आपको पानी मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि इट्स नॉट वाटर। ओके, एंड आपको लगा होगा आपको रास्ता मिल गया, फिर बाद में पता चला कि यार रास्ता ठीक है ही नहीं, आप कहीं और भटक गए। ये वैसा एक शायद आपका लाइफ जर्नी रहा होगा पास्ट में। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही एंशियस रहे हो पास्ट में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जहाँ रात को सो भी नहीं पा रहे थे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से आपने डील किया होगा इन योर रिसेंट पास्ट, एंड जिसके वजह से आपका जो नींद था वो पूरी तरह से उड़ गया था। ओके, आप सो नहीं पा रहे थे अच्छे से, आपका स्लीप रूटीन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था। आप शायद अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि स्ट्रेस हमेशा रहता ही है, स्ट्रेस जाने का नाम नहीं ले रहा है, वैसा शायद आपका एनर्जी रहा होगा। एंड आई एम सीइंग कि करेंटली आप उस साइकिल से बाहर निकल रहे हो अपने लाइफ में। ओके, वो एंग्जाइटी से, वो स्लीपलेस नाइट से आप लोग करेंटली बाहर निकल रहे हो। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। आपको निकाला जा रहा है उस एनर्जी से, क्योंकि साइकिल जो है आपके लाइफ में चेंज होने जा रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो होने वाला है आपके लाइफ में, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ सेलिब्रेशन है किसी एक टाइप का अपकमिंग फ्यूचर में। ये किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का शादी हो सकता है, किसी का किसी एक टाइप का फैमिली फंक्शन हो सकता है, जहाँ शायद आपको बुलाया जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है कि यहाँ किसी एक टाइप का गेट टुगेदर हो सकता है, जहाँ आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। पुराने दोस्त से भी मिल सकते हो बहुत लोगों के लिए। ओके, वेयर यू माइट डिसाइड टू मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स जिनसे बहुत वक्त से आप मिले नहीं हो। ओके, उसका टाइम आपको मिलेगा अभी फाइनली, जहाँ और ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस आपके लाइफ में वापस आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, आई एम सेइंग कि आपके करियर में भी ग्रोथ आएगा फाइनेंसेस के केस में। अगर आपका करियर बहुत अनस्टेबल था ना बहुत वक्त से, देन आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपका जो करियर है वो स्टेबल होगा, आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल फील करेंगे एंड सिक्योर फील करेंगे। ओके, आई एम सेइंग यू फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, एंड ये नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि विद 8 ऑफ वंस यहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लाइफ में इसके बाद। सो अगर आपका लाइफ रुका हुआ था ना, आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ आफ्टर दिस, एंड यही अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाला है आपके लाइफ में। क्योंकि यू मे बी फीलिंग लाइक ये कब तक रहेगा, आई हैव बीन गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रगल, इतना एक स्टक जैसा एक एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी फील कर रहे थे आप बहुत वक्त से। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप उस एनर्जी में आ रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा। ये फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी होगा, ये कनेक्शन के केस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, फ्रेंडशिप के केस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि यू विल बी ओपन फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़। ओके, so let's see the next unexpected thing happening in group number 3's life, please. The next unexpected thing happening in group number 3's life. ओके, सो यहाँ पे अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। ओ माय गॉश, आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड 2 बार निकला है। इस चीज़ पे बहुत फोकस करने को कहा जा रहा है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स बोलना चाहते हैं कि यू हैव गन थ्रू अ लॉट, आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ा होगा थ्रू आउट दिस एंटायर सिचुएशन। बहुत डिफ़िकल्टी से आपने डील किया होगा, फिर भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ा होगा उन सब सिचुएशंस के थ्रू से चलते हुए। ओके, आई एम सीइंग कि आपने अपना पावर एंड स्ट्रेंथ भी देख लिया होगा कुछ हद तक कि हाउ पावरफुल यू एक्चुअली आर। ओके, कितना पावरफुल आप एक्चुअली हो, कितना आप खड़े रह सकते हो। आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी नॉट डिफेंसिव, वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी फ्रॉम योर साइड। यानी कि आप में वो एबिलिटी है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो जो चीज़ आपके लिए प्रेशियस है ना, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा यू कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव, एंड आप बहुत खड़े भी हो सकते हो उस चीज़ के लिए। सो यू आर सीइंग योर ओन पावर, वो एक मैसेज आ रहा है। सो ये लेट्स सी, यहाँ एंग्जाइटी, ओ माय गॉश, एंग्जाइटी है, एंड यहाँ पे है कम्युनिटी। ओके, सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग एक बहुत ही एंग्शियस टाइम फ्रेम से बाहर निकल रहे हो, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल रहा होगा। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट,
बहुत टेस्ट किया गया होगा आपको, ओके, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा था, एंड यू आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड वही नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है। आपको लगेगा कि लाइफ ने तो ट्रेजेक्टरी एक बार से शिफ्ट कर लिया, ओके, यानी कि अभी आप इतना वरीड हो, देन नेक्स्ट मोमेंट आप देख रहे हो कि आप कहीं पे अपने दोस्तों से मिल रहे हो, या फिर कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं पे आप घूमने जा रहे हो, आप अपना लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हो, अपना करियर सेलिब्रेट कर रहे हो, वैसा उस एनर्जी में आप लोग होने वाले हो। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप उस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ो, आई एम सीइंग बहुत लोग हैं जिनको स्पेशली आई एम सीइंग आपके लाइफ में शायद 3 या फिर 2 लोग हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर होने वाले हो कि येस यू कैन रिलाई ऑन दिस पीपल, ओके, आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, एंड इट कैन बी एनी बॉडी, ये आपके कज़िन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि येस ये ट्रस्टवर्दी लोग हैं, एंड ये आपके लाइफ में ग्रोथ लाना चाहते हैं, ओके, एंड आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, वो चीज़ लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक साथ म्यूचुअल गोल है, एक साथ ग्रो होने का एनर्जी है, बट आई एम सीइंग यू मीटिंग योर सोल ट्राइब, आप अपनी सोल ट्राइब के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी, okay, so let's see group number 3, the next unexpected thing happening in group number 3's life, please. The next unexpected thing happening in group number 3's life, the next unexpected thing happening in group number 3's life, please. Okay, here we go. So Aquarius said this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological, okay. यहाँ पे है लिब्रा, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, एंड यहाँ पे है द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, या सो बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस के आसपास आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो लोग बहुत जजमेंटल थे, या फिर बहुत ही मेस्ड अप कनेक्शंस रहा होगा आपके पास्ट में, ओके, एंड उन सब कनेक्शंस ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी क्रिएट किया होगा कुछ हद तक, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग जो नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा आपके लाइफ में, उसमें आप देख पा रहे हो कि कौन लोग हैं जो आपके लिए सही है, एंड उसी प्रोसेस में आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपनी एनर्जी में। आई एम सीइंग कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो जो आपको एक्सेप्ट करेंगे फॉर हु यू आर, आपको जज नहीं करेंगे बल्कि आपको एक्सेप्ट करेंगे, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में लाएगा, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे सही कनेक्शंस आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका जो आइडेंटिटी होगा ना फ्यूचर में, इट्स गोइंग टू बी लाइक जहाँ पे लोग आपको अप्रोच करें अपने आप से, लोग आपके तरफ ड्रॉन होते हैं अपने आप से, क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में जी रहे हो। सो आई एम सीइंग कि आप अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सो दैट विल बी योर आइडेंटिटी, जहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा गो गेटर हो, आपको ऐसे देखा जाएगा। वाओ, वेरी वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड पीपल, जो लोग बहुत यूनिक है यहाँ पे विद द एक्वारियस, ओके, आप बहुत ही यूनिक हो, आपका आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, एंड लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे फॉर हु यू आर, क्योंकि पास में शायद आप लोग ऐसे कनेक्शंस में थे जहाँ लोग आपको जज कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि लोग आपको जज कर रहे हैं, एंड आपका कॉन्फिडेंस आपने खो दिया था शायद, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत वक्त से ऐसा आपको फील करा रहा था कि आप अकेले हो दुनिया में, एंड आप पानी की तलाश में हो, वेजिटेशन की तलाश में हो, पेड़ पौधों की तलाश में हो, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है वो, ओके, यू माइट हैव बीन फीलिंग दैट वे। So let's see the next unexpected thing happening in group number 3's life, please. Okay, so यहाँ पे घोसलेंस है, घोसलेंस. So out here is talisman. Yeah, talisman. So yeah, definitely you are being taken towards your future, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप उस फ्यूचर के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो,
सो आपने ऐसे लोग देखे होंगे अपने लाइफ में जो बहुत ही अनट्रस्टवर्दी है, रंग बदलते हैं, अभी अच्छा नेक्स्ट मोमेंट बहुत ही निगेटिव है, नेक्स्ट मोमेंट आपके पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आपने देखा होगा लोगों का कलर चेंज होते हुए। ओके, एंड यहाँ पे विद द तालिस्मान वो चीज़ आपके लिए एक विजडम जैसा बन गया है कि हाउ टू डील विद इट, कैसे डील करना है ऐसे लोगों से, कितना आपको देना है उन लोगों को अपना एनर्जी, एंड कितना बाउंड्री अपने आसपास रखना है, वो चीज़ आपने सीखा होगा। एंड यही विजडम एंड नॉलेज आप अभी आगे बढ़ते हुए अपने साथ कैरी करने वालों, एंड जिसके वजह से आप अभी अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में होंगे आपके साथ, एंड विल एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर रेदर देन लाइक जजिंग यू, या फिर आपको कुछ और फील कराने की कोशिश कर रहे हैं डीप डाउन। आप यू आर गोइंग अवे फ्रॉम ऑल दोज काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ तो अभी और भी बहुत कुछ है जो देखना बाकी है एक्चुअली। आप तो बस अभी सरफेस चीज़ें देख पाएंगे फ्यूचर में, इन द अपकमिंग फ्यूचर, लेकिन गोइंग डाउन इनटू द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, तब तो आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल सी लॉट्स ऑफ पीपल सपोर्टिंग यू, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आइडेंटिटी में, ओके, and अपनी authenticity में. So let's see for group number 2, the next unexpected thing happening, sorry, group number 3, the next unexpected thing happening in group number 3 slide please. The next unexpected thing happening in group number 3 slide please. Unexpected thing happening in group number 3 slide please, one card at a time. The next unexpected thing happening in group number 3 slide please, one card. Okay, so यहाँ पे है expressive talents, creativity, the arts. या बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है यहाँ पे। आई एम सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा क्लियर हो रहा है। सो यू माइट हैव योर ओन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, बहुत लोगों के लिए क्रिएटिव राइटर्स हो सकते हो। बट आई एम सीइंग कि विद द क्रिएटिव, द एक्सप्रेसिव टैलेंट्स, आप अपने टैलेंट को पूरी तरह से जीने वालों। आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से यू विल बिकम वन विथ योर गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़, एंड वो आपका आइडेंटिटी होगा फ्यूचर में, वेयर पीपल विल नो यू फॉर दिस। ओके, so let's see the next unexpected thing happening in group number 3's life. So यहाँ पे wealth, abundance, entitlement, oh my god, wealth है यहाँ पे, एबंडेंस, एंटाइटलमेंट। सो यहाँ पे बहुत वेल्थ है आपके लिए फ्यूचर में, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ द नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। ओके, जहाँ पे करेंटली शायद आप फील करो कि शायद मुझसे नहीं होगा इतना, अभी भी बहुत स्ट्रगल से डील कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए, बट इन फ्यूचर आई एम सीइंग कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा नेक्स्ट आपके लाइफ में, उसमें करियर में बहुत अपग्रेड है, करियर में रिकॉग्निशन है, बहुत लोग आपको जानेंगे, आपके काम के लिए आपको अप्रोच करेंगे, वर्क के केस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा एक्चुअली फॉर योर टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स के लिए, एंड दे विल अप्रोच यू, एंड आई एम सेइंग कि बहुत वेल्थ है आपके फ्यूचर में, ओके, आपके लिए, या लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ। वाओ, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं। सो इन द नियर फ्यूचर है। सो बहुत लोगों के लिए ये इन द नियर फ्यूचर होगा, यानी कि आप इसको 1 to 2 months दे सकते हो, बट इट्स अबाउट टू हैपन रियली सुन। ओके, ये अपकमिंग नियर फ्यूचर में होगा आपके लिए, एंड ये शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी जितना आप स्ट्रगल से डील करो ना, जितना आप एंग्जाइटी से डील करो कि पता नहीं क्या होगा, कनेक्शन की कमी है लाइफ में, सपोर्ट की कमी है, फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग, ओके, यू हैव बीन फीलिंग दैट वे, नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, उसमें सब शिफ्ट हो रहा है आपके लिए, एंड लोग भी आपको सेलिब्रेट करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है, पीपल आर गोइंग टू सेलिब्रेट यू, या एंड आप तब ये फिगर आउट भी कर पाएंगे कि कौन थे लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे व्हेन यू हैड नथिंग, ओके, एंड कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे अपने लाइफ में। सो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसर्नमेंट लाने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, यहाँ एरीज है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, बहुत लोगों के लिए एक्वारियस है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, ओके, लियो इज़ वेरी स्ट्रांग आउट हियर, लियो है, या
या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ लिब्रा है, सेजिटेरियस है, Pisces is also here, Cancer is also here. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.